अंकित चौहान ने व्हाट्सअप किया है ये पेपर मेरे को। ये अभी जो परीक्षा हुई है आरबीएससी की, उसका पेपर है। उसकी ए और बी दोनों साइड है। इसकी मैंने फोटो स्टेट डाली। क्लियर नहीं था पेपर, इसलिए मेरे को ये दूसरा थोड़ा इसका बनाना पड़ा अपने फॉर्मेट में। तो इसको आप देख लेना। इसके हल, इसका जो सॉल्यूशन है वो मैं दे रहा हूँ इस वीडियो में, और एक एक क्वेश्चन है वो इसमें मैं आपको करवा रहा हूँ। तो पहला जो क्वेश्चन है इसमें वो है, विद्युत बल्ब के आविष्कारक कौन हैं? तो इसमें 4 ऑप्शन है: एडिसन, ग्राहम बेल, न्यूटन, लुई पास्चर। तो इसमें जो एडिसन है, ग्राहम बेल है, न्यूटन है, लुई पास्चर है, तो एडिसन ही इसका आंसर है। तो रॉबर्ट अल्वा एडिसन है, उन्होंने खोज करी थी इसकी। और ग्राहम बेल हैं, वो टेलीफोन के आविष्कारक हैं। और न्यूटन है, वो आपको पता ही है, न्यूटन का सेब वाला आपने किस्सा सुना होगा। तो न्यूटन का संबंध गुरुत्वाकर्षण से है। उन्होंने प्रकाश की प्रिज्म संबंधित भी खोजें करी और कई चीज़ों में है, लेकिन उनका मुख्य जो है वो उनका गुरुत्वाकर्षण संबंधी नियम है। न्यूटन के 3 नियम भी आपने पढ़े होंगे, तो वो उनसे संबंधित है। और लुई पास्चर है, वो रेबीज के टीके संबंधित है। जीवाणुओं के रोकथाम के लिए, उनके उपचार के लिए, घाव आदि भरने के लिए उन्होंने काफ़ी गहन अध्ययन किया था। तो वो रेबीज के टीके संबंधित खोजें थी, वो उसमें लुई पास्चर का नाम आता है। तो अलग अलग वैज्ञानिक, इसमें थॉमस अल्वा एडिसन है वो सही आंसर है। और अगला जो क्वेश्चन है वो है, सरल रेखा में अनुदिशित गमन करता है। तो इसमें सरल रेखा में क्या चीज़ गमन करती है? प्रकाश, ध्वनि, अग्नि, जल। तो आप सबको पता जल है, उसकी कोई दिशा नहीं है, वो सीधी सरल रेखा में गमन नहीं करती। अग्नि का भी ऐसा ही है, और वायु भी नहीं करती। ध्वनि है, उसकी तरंगों का भी जो फॉर्मेशन वो अलग प्रकार का होता है। तो प्रकाश इसमें है, वो सरल रेखा में अनुदिशा में गमन करता है। तो इसका प्रकाश आंसर है। अगला जो क्वेश्चन है वो है, मरुस्थल में निवास करने वाला जीव कौन सा है? तो बंदर, ऊंट, घोड़ा, पेंगुइन। तो मरुस्थल का जहाज ऊंट को बोला जाता है, आपको पता होगा। तो इसका आंसर ऊंट है। और उसके बाद है, परिपक्व होने पर अंडाशय विकसित होता है। तो परिपक्व होने पर अंडाशय किस में विकसित होता है? तो बीज में, स्त्री केसर में, पुंकेसर में, फल में। तो इसमें फल में विकसित होता है भाई। फल में क्या होता है? अंडाशय विकसित होता है। फल जो है वो एक प्रकार से समझ लो अंडाशय ही है, और इसका आंसर फल है। और अगला क्वेश्चन है 5 का, वो है, नर और मादा युग्मक का प्रक्रम कहलाता है? बीज निर्माण, परागकण, जनन, निषेचन। तो नर और मादा युग्मक हैं, उनका जो प्रक्रम है, उनका जो मिलन है, वो निषेचन कहलाता है भाई। नर और मादा युग्मकों का प्रक्रम है वो निषेचन कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, त्वचा द्वारा श्वसन करने वाला जीव कौन सा है? तो इनमें केंचुआ जो जीव है वो त्वचा द्वारा श्वसन करता है। तो इसका 4th आंसर है केंचुआ। 6 क्वेश्चन का केंचुआ त्वचा द्वारा श्वसन करता है। सब जानवर हैं इनमें नॉर्मल होता है। फिर मछली है, वो गलफड़ों से लेती है सांस। और छिपकली और कॉकरोच है। छिपकली तो आप देखते होगे हमारी तरह ही जीव होती है, और कॉकरोच है उसकी भी अलग है। तो इसमें केंचुआ है, उसकी बनावट कुछ ऐसी है, तो उसका श्वसन है वो त्वचा द्वारा होता है। वायु के वेग को माप करने वाले उपकरण को क्या कहते हैं? तो इसमें वायु वेग को हाइड्रोमीटर है, वो तो गंतव्य के लिए इस्तेमाल होता है। तो ये तो एक प्रकार का तूफान है। और वायु जो तेज़ हवाएं होती है उनको मापने के लिए एनोमोमीटर का इस्तेमाल होता है। तो ये वायु मापी जो है इसमें सही आंसर है। ताप मापी है, वो तापमान को मापने के लिए यूज करते हैं। तो ए इसका सही आंसर है। ए इसका सही आंसर है। अगला जो क्वेश्चन है वो, ध्रुवीय क्षेत्रों में पाए जाने वाले पशु, इनमें से ध्रुवीय क्षेत्र में यानी कि जो ठंडे क्षेत्र हैं, जो बिल्कुल ध्रुव पे हैं, वो ठंडे प्रदेश होते हैं, तो उसमें कौन सा इनमें से जानवर है वो पाया जाता है? तो इसमें पेंगुइन है, वो सही आंसर है। उसके बाद में है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर संक्षेप में दीजिए। तो उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण का एक एक उपयोग लिखना है। उत्तल दर्पण किस चीज़ में प्रयोग होता है और अवतल दर्पण? तो अवतल दर्पण में जैसे चौड़ा है वो किसी चीज़ को दिखाता है, ये बड़ा दिखाता है। तो इसमें जैसे दाढ़ी वाड़ी बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं शीशा, वो अवतल दर्पण का एक इस्तेमाल है। और उत्तल दर्पण को
प्रकाश की तरंगों को इकट्ठा करता है। तो सूक्ष्मदर्शी है, जैसे उसमें इस प्रकार का जो दर्पण है वो इस्तेमाल करता है। बैटरियां वगैरह होती हैं जिसमें प्रकाश दूर की चीज़ कोई देखनी होती है, फोक्स वाली कोई बैटरी होती है, तो उसमें ये चीज़ इस्तेमाल करते हैं हम। तो उत्तल और अवतल दर्पण के एक प्रकार के उदाहरण हैं। उसके बाद है विद्युत धारा के प्रभाव। तो 3 प्रकार के मुख्य प्रभाव होते हैं विद्युत धारा के। जैसे तापीय प्रभाव है, तो विद्युत प्रेस है, उसका उदाहरण है तापीय प्रभाव का। फिर चुंबकीय प्रभाव है विद्युत धारा का, और चुंबकीय प्रभाव का एग्जाम्पल है विद्युत घंटी। विद्युत धारा का प्रकाशीय प्रभाव भी होता है, जैसे विद्युत बल्ब है वो इसका उदाहरण है। तो ये विद्युत धारा के विभिन्न प्रकार के प्रभाव हैं। फिर अगला प्रश्न है वो है कि किस प्रकार विद्युत चुंबक का उपयोग करके कचरे से प्लास्टिक को अलग किया जा सकता है। तो किसी कचरे से विद्युत चुंबक का उपयोग करके प्लास्टिक को अलग करने के लिए तो कोई ऐसी विधि है नहीं, लेकिन विद्युत चुंबक का उपयोग करके लोहे को ज़रूर अलग किया जा सकता है। इसमें कोबाल्ट लोहा जैसी जो धातुएं हैं उनको ये आकर्षित कर लेता है, तो उससे अलग किया जा सकता है इसको। और अगर लोहा और प्लास्टिक का मिश्रण है तो उसमें हो सकता है कि ये लोहे को आकर्षित करके एक तरफ निकालने और प्लास्टिक है वो एक तरफ रह जाए, तो इस प्रकार से तो उसको किया जा सकता है। लेकिन क्या है कि इसमें आकर्षण का गुण होता है चुंबक में, तो जो लोहे कोबाल्ट वगैरह की चीज़ें हैं उनको ये एक तरफ अलग कर लेगा अगर कचरे के ढेर में ये है तो, और प्लास्टिक है वो अलग रह जाएगा। तो ये एक तरीका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वायु के जो संगठक हैं उनको एक वृत्त रेखा चित्र के द्वारा दिखाना है। तो वायुमंडल की विभिन्न परतें होती हैं पृथ्वी पर। क्षोभ मंडल है जैसे, तो उसकी सीमा है 16 किलोमीटर तक। उसके बाद अक्षोभ मंडल है, उसकी 18 किलोमीटर तक है। समताप मंडल है, 11 से 30 किलोमीटर है। उसके बाद ओजोन मंडल है, ओजोन मंडल के बाद आयन मंडल है, और आयन मंडल के बाद में आयतन मंडल है। तो ये विभिन्न प्रकार की परतें हैं, वायुमंडलीय परतें हैं जो पृथ्वी के चारों तरफ हैं वो फैली हुई हैं। ये पृथ्वी के चारों तरफ हैं ये परतें हैं। तो इनके अंदर जो पृथ्वी के अंदर जो वायुमंडल है उसमें विभिन्न प्रकार की जो सबसे ऊपरी जो हिस्सा है जो हमारे ऊपर है पृथ्वी के चारों तरफ, तो उसमें विभिन्न प्रकार की गैसें होती हैं। तो उनको चित्र के द्वारा हमें इसमें समझाना है, और चित्र में भी वृत्ता रेख बनाना है, यानी कि गोलाकार है वो रेखा चित्र है वो बनाना है, जिसमें कि विभिन्न गैसें हमें इसमें दिखानी है। तो इसमें हमें पता होना चाहिए कि 78% नाइट्रोजन है वायुमंडल में, 20% है वो ऑक्सीजन है, 20.95 यानी कि 20.95 है वो ऑक्सीजन है, और नाइट्रोजन है 78%, और बाकी बचे 1% से भी कम में यानी कि 0.94 में हाइड्रोजन, ओजोन आदि जो अन्य गैसें हैं वो आती हैं। तो इसका चित्र बनाने के लिए हम गोला बना लेंगे, तो उसको हम 4 भागों में डिवाइड कर लेते हैं उस गोले को, उससे हमें आसानी रहती है ये परसेंटेज दिखाने में। तो 78% सबसे बड़ा हिस्सा हम इस पे दर्शा देंगे, और बाकी जो 20% ऑक्सीजन है वो और अन्य गैसें हम दिखा सकते हैं। ऊपर चित्र में दिखाया गया है, इसमें नाइट्रोजन 78.08% दिखाया गया एक बड़ा हिस्सा है, और ऑक्सीजन है 20.95 और 0.03 कार्बन डाइऑक्साइड तथा हाइड्रोजन और ओजोन आदि गैस दिखाई गई हैं 0.94। तो ये सब इसी प्रकार से हम चित्र इसका बनाते हैं। उसके बाद प्रश्न 13 है कि स्वपरागकण और परपरागकण क्या होते हैं। स्वपरागकण और परपरागकण क्या होते हैं। परागकण पादपों में निषेचन प्रक्रिया का एक अंग होते हैं। जब एक पुष्प के परागकण उसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर स्थानांतरित होते हैं तो ये स्वपराग कहलाते हैं। यानी कि जब उसी पुष्प पर स्थानांतरित हों परागकण तो ये स्वपरागकण कहलाती है प्रक्रिया। परपराग में क्या होता है, ये दूसरे जो जीव जंतु जैसे कीट पतंगे हैं या वायु है या दूसरे अन्य साधनों के द्वारा ये पहुंचाए जाते हैं, तो ये परपरागकण कहलाते हैं। अगला प्रश्न है कि केंचुए में और कॉकरोच में किस प्रकार का श्वसन होता है। तो जो कॉकरोच है उसके अंदर तो रंध्रों के द्वारा श्वसन होता है, और इसकी जो पेशियां हैं वो संकुचित होती हैं, फैलती हैं, जिसके द्वारा ये छोटे छोटे रंध्र होते हैं इसमें उनसे सांस लेता है। जबकि केंचुआ उसमें कोई अंग नहीं होता, तो उसको श्वसन करने के लिए वो अपनी त्वचा की जो कोशिकाएं हैं
उनके माध्यम से गैसों का आदान प्रदान करता है और इसी से ऑक्सीजन उसके रक्त प्लाज्मा के जो हीमोग्लोबिन है उसमें अवशोषित हो जाती है। तो दोनों की जो है श्वसन की तरीका अलग अलग है। इसी प्रकार मछली का हम देखते हैं कि मछली गलफड़ सांस लेती है, उसमें कोई विशेष फेफड़े नहीं होते, वो गलफड़े हैं वो ही उसके फेफड़ों का काम करते हैं। जबकि मनुष्य में जो श्वसन है वो हम देखते हैं कि वो फेफड़ों के माध्यम से होता है। तो सब जो जीव जंतु उनमें अलग अलग प्रकार से जो श्वसन है वो अलग अलग प्रकार से होता है। और यही इसका है केंचुए और कॉकरोच का कि इनमें भी अलग अलग प्रकार से श्वसन होता है।